जिनपिंग ने कहा है कि हम अपनी इकोनॉमिक और बाकी चीज़ों के ऊपर में बात करेंगे। अब दरअसल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी टैरिफ वगैरह लगा के चाइना को दबाने की कोशिश करी है, पर चाइना दबा नहीं है। तो अब बातचीत से कुछ हल निकालने की कोशिश करी जा रही है दोनों के बीच में मिलके, क्योंकि मसला व्यापार का है। कोई भी कंट्री, इवन यूएसए और चाइना, नहीं चाहता कि हमारा इंटरनेशनल व्यापार हिट करे, क्योंकि दोनों ही बड़ी पावर्स है और चाइना बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई और रोबोटिक्स के बारे में। तो इससे यूएस की कंपनियों को बहुत खतरा है। जब ये टैरिफ का कार्ड ज़्यादा नहीं चला चाइना के ऊपर, तो अब एक बातचीत करके कोई मसले का हल निकाला जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि उनकी जो वर्ल्ड मार्केट है या सुपर पावर का जो टैग है वो चाइना इस तरह छीन के ले ले, क्योंकि अब चाइना के साथ रशिया भी मिला हुआ है। तो एक जो दूसरी लॉबी जो वार्सा पैक्ट डिसॉल्व होने के बाद खत्म हो गई थी, अब वो दोबारा क्रिएट हो रही है। रशिया न्यूक्लियर वेपन को लेकर, चाइना को लेकर, देखिए, चाइना और यूएसए के बीच में जब से चाइना न्यूक्लियर पावर बना है तब से 30 साल से डिस्प्यूट है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता किसी और को सुपर पावर बनने देना। तो वो जहां भी न्यूक्लियर कहीं टेस्ट होते हैं, भारत के साथ भी है, तो वो प्रतिबंध लगाता है। तो इसलिए चाइना के साथ उनकी जो बहुत तनातनी चलती रही है पिछले 30 सालों से, और चाइना इसके बावजूद जो तरक्की करता रहा है, उनका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और इंटरनेशनल लेवल पे चाइना आज एक बड़ा नाम बन चुका है। तो इसीलिए ये जो 30 साल का जो बैरिकेड है, इसको तोड़ने की कोशिश करी जा रही है ट्रंप के द्वारा। जिनपिंग ने कहा है कि हम अपनी इकोनॉमिक और बाकी चीज़ों के ऊपर में बात करेंगे। अब दरअसल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी टैरिफ वगैरह लगा के चाइना को दबाने की कोशिश करी है, पर चाइना दबा नहीं है। तो अब बातचीत से कुछ हल निकालने की कोशिश करी जा रही है दोनों के बीच में मिलके, क्योंकि मसला व्यापार का है। कोई भी कंट्री, इवन यूएसए और चाइना, नहीं चाहता कि हमारा इंटरनेशनल व्यापार हिट करे, क्योंकि दोनों ही बड़ी पावर्स है और चाइना बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई और रोबोटिक्स के बारे में। तो इससे यूएस की कंपनियों को बहुत खतरा है। जब ये टैरिफ का कार्ड ज़्यादा नहीं चला चाइना के ऊपर, तो अब एक बातचीत करके कोई मसले का हल निकाला जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि उनकी जो वर्ल्ड मार्केट है या सुपर पावर का जो टैग है वो चाइना इस तरह छीन के ले ले, क्योंकि अब चाइना के साथ रशिया भी मिला हुआ है। तो एक जो दूसरी लॉबी जो वार्सा पैक्ट डिसॉल्व होने के बाद खत्म हो गई थी, अब वो दोबारा क्रिएट हो रही है। रशिया न्यूक्लियर वेपन को लेकर, चाइना को लेकर, देखिए, चाइना और यूएसए के बीच में जब से चाइना न्यूक्लियर पावर बना है तब से 30 साल से डिस्प्यूट है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता किसी और को सुपर पावर बनने देना। तो वो जहां भी न्यूक्लियर कहीं टेस्ट होते हैं, भारत के साथ भी है, तो वो प्रतिबंध लगाता है। तो इसलिए चाइना के साथ उनकी जो बहुत तनातनी चलती रही है पिछले 30 सालों से, और चाइना इसके बावजूद जो तरक्की करता रहा है, उनका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और इंटरनेशनल लेवल पे चाइना आज एक बड़ा नाम बन चुका है। तो इसीलिए ये जो 30 साल का जो बैरिकेड है, इसको तोड़ने की कोशिश करी जा रही है ट्रंप के द्वारा। जी।